अब हम लोग सीखेंगे क्लास 11th का पहला चैप्टर सेट्स और उसका जो पहला एक्सरसाइज है 1.1 उसका थ्योरी पार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को जानना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं पहले। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। तो इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, ये जो मार्कर है मेरे हाथ में, ये ऑब्जेक्ट है। पेन ऑब्जेक्ट है। नंबर्स है 1 2 3 4, ये सब ऑब्जेक्ट है। अल्फाबेट्स हैं ABCD EFGH, ये सभी ऑब्जेक्ट हैं। और जैसे मैंने जानवर का नाम ले लिया कैट, ये ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा मोबाइल फोन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, किताबें ऑब्जेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो एटसेट्रा। अब सेट का डिफिनीशन क्या है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेट वैसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है जो कि वेल डिफाइंड है, जो अच्छी तरह से हम लोगों को मालूम है जिसके बारे में, है ना। तो इसका एग्जाम्पल पहले मैं देख लेता हूँ। जैसे मैं बोलूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल है सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने वॉवेल्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट है, और वो अच्छी तरह से डिफाइंड है। 5 ही वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, A E I O और U। तो वेल डिफाइंड तो है ही। अगर इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे और कॉमा कॉमा देकर, तो ये एक सेट बन जाएगा, ठीक है। अभी बेसिक यही सीखना है हम लोग को। अब तो हम लोग फिर से जान गए कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का। इसके बाद अगला पॉइंट, द ऑब्जेक्ट्स इन विच बिलोंग्स टू अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट। तो सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, है ना, तो इसको हम लोग एलिमेंट या मेंबर बोलते हैं। इसमें 5 एलिमेंट या 5 मेंबर्स हैं। मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर ऑलवेज रिटन इन द कर्ली ब्रैकेट। तो ये वाला जो ब्रैकेट होता है, इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, या इसको हम लोग ब्रेसेस भी बोलते हैं। कर्ली ब्रैकेट को हम लोग ब्रेसेस भी बोलते हैं। ये ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट बोलते थे, इसको कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस, और इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आगे, इन अ सेट ऑल एलिमेंट्स आर यूनिक। तो एक सेट में जो एलिमेंट्स होंगे सब अलग अलग होंगे, यूनिक होंगे। दैट इज नॉट रिपीटेड। तो सेट में एलिमेंट्स को हम लोग जनरली रिपीट नहीं करते हैं। जैसे ये सेट ए था, तो इसमें हम लोग ऐसे जनरली नहीं लिखेंगे। अगर रिपीट कर दिए तो सेट में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम लोग सेट में एक ही बार एलिमेंट को लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग रिपीट भी कर देते हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन हम लोग, इसका मतलब क्या है, जैसे कि इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी अभी हम लोग 4 ही एलिमेंट काउंट करेंगे। जैसे एक है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, या ये चौथा एलिमेंट है। तो अगर रिपीट हम लोग कर भी देते हैं तो काउंट इसको एक ही करेंगे, इसको एक ही एलिमेंट काउंट करेंगे। तो जब एक ही एलिमेंट काउंट करेंगे तो रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सेट में जनरली हम लोग एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, XYZ एटसेट्रा, ठीक है। तो ये एक सेट है और ये भी एक सेट है। अब हम लोग जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोटेशन को। मान लीजिए सेट ए में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और 4। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 4 बिलोंग्स टू सेट ए। हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अगर हम लोगों को इतना नहीं लिखना है तो मैथ्स में एक नोटेशन है ये, जिसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इसका नाम तो इप्साइलन है, एक्चुअल नाम इसका क्या है, इप्साइलन। लेकिन जब बिलोंग्स टू हम लोगों को लिखना होता है तो हम लोग ये सिंबल यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 4 बिलोंग्स टू सेट ए। क्या 5 एलिमेंट इसमें है? 5 तो इसमें नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अब इसको पढ़ते हैं। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी से दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए। The Greek symbol epsilon is used to denote the phrase belongs to. We write A belongs to A. वही बात मैंने बताया है। If B is not an element of set A, we write B does not belongs to set A and read as B does not belong to set A। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सीखेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के मुख्य 2 तरीके हैं। पहला है टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला क्या है, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, इसे हम जानते हैं। इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस। ये जो कर्ली ब्रैकेट होता है, इसके अंदर हम लोग एलिमेंट को लिख देते हैं इस टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में।
और सेपरेट देम बाय कॉमास, और उसमें जो नंबर्स होते हैं या एलिमेंट होते हैं उसको सेपरेट करते हैं कॉमा से। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, मैंने लिख दिया इस ब्रैकेट के अंदर और सभी को कॉमा से सेपरेट कर दिया, तो ये फॉर्म है टेबुलर या रोस्टेड फॉर्म। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे सेट वी जो है वो है सेट ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में क्या क्या होते हैं, ए ई, वॉवेल्स कौन कौन होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, ए ई आई ओ और यू। अब इसको कर्ली ब्रैकेट में हमने लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट को हम लोग ब्रेसेस भी बोलते हैं, ठीक है, और सेपरेट कर दिया उन्हें कॉमा से। तो ये हो गया, ये लिखा गया किस फॉर्म में, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में। एक और एग्जांपल है, यहाँ पर n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसको हम लोगों को लिखना है किस फॉर्म में, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में, तो हम लोगों को ब्रेसेस यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4, सबको कॉमा से सेपरेट किया, कॉमा, और ऐसे बढ़ते रहेगा तो सो ऑन, ठीक है। इसको यहाँ मैं एंड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक जरूरी बात, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल, thus 1 2 3 4 कैन बी रिटन एज 2 1 4 3। तो जब भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को लिखेंगे या टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट को लिखेंगे तो सेट में एलिमेंट को आगे पीछे लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 2 3 4 है, अब मान लीजिए मैं 1 और 2 को सेम लिख दूं, 4 को इधर 3 को इधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या 1 लिख दूं, 4 इधर 3 इधर 2 इधर, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं चाहूं तो 4 3 2 1, तो बहुत तरीका से इसको लिखा जा सकता है, मतलब एलिमेंट को आगे पीछे लिख देने पर रोस्टर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब अगला है सेट बिल्टेड फॉर्म। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अंडर दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को लिखते हैं और फिर उससे डिस्क्राइब करते हैं सेट को। जैसे हम लोग इस तरह के जब क्वेश्चन आएगा, जब उसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोगों को लिखना होगा, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे एक्स, और ये दो ऐसे बिंदी देंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे सच दैट। क्या पढ़ेंगे, सच दैट, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स हैज प्रॉपर्टीज पी। तो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर है उसकी गुण खासियत, है ना, जमीन जायदाद वाला प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ए एक सेट है, वो इक्वल है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20। तो बता रहे हैं कि एक्स के जो एलिमेंट है वो एक्स के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में है। और एक्स क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 2 से शुरू होता है, 2 है 3 है 5 है, मतलब 2 से शुरू होता है जो अपने आप से कट जाए और 1 से कट जाए, वही होता है ना। 2 3 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13, और कौन कौन आएंगे मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर। 2 है 3 है 5 है 7 है 9 नहीं है 8 भी नहीं है 10 भी नहीं है 11 है 13 है 14 15 16 17 18 19 20 से छोटे प्राइम नंबर यही होते हैं, ठीक है। तो अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और इसे मुझे रोस्टर में चेंज करना है, तो बस कुछ नहीं करना है, जो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज है उसको इस फॉर्म में रख देना है। तो एक्स की जगह 2 रख देना है, फिर 3 रख देना है, फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 17 और 19। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और इसे मैंने चेंज कर दिया रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। एक और एग्जांपल है सेट बी का, इसमें एलिमेंट एक्स के फॉर्म में है। अब ये जो 2 बिंदी हम लोग देते थे जिसको हम लोग सच दैट पढ़ते थे, उसके जगह हम लोग ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे सच दैट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब एक्स नेचुरल नंबर है। एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 12। एक्स जो है 5 से बड़ा है और 12 से छोटा है। तो एक्स ऐसी वैल्यू है, ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा हो 12 से छोटा हो। तो कौन कौन हो सकता है, 6 7 8 9 10 और 11। अब बस ये जो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज आई उसको इसमें रख देना है। तो हो गया 6 7 8 9 10 11। ये था सेट बिल्डर फॉर्म, इसे हमने चेंज कर लिया टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट जो है वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, और एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है 6 से छोटी है। तो कौन कौन हो जाएगी एक्स की वैल्यू, ऐसे कौन कौन नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़े हैं लेकिन 6 से छोटे हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे, यहाँ लिख देता हूँ 2 3 4 और 5, ठीक है। अब बस यहाँ पर फॉर्म में इसको रख देना है। तो x के जगह यहाँ पर मैं 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा,
एक्स के जगह 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर, 4 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर, 5 रखूंगा तो 5 का स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा 4 9 16 25। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि एक्स नेचुरल नंबर था सर, वो तो ठीक है, लेकिन एक्स तो 1 से बड़ा 6 से छोटा है, यहाँ तो नंबर आ गए, ये तो 6 से बड़ा आ गया। तो ये एक्स के लिए बात था, एक्स स्क्वायर के लिए बात नहीं था। एक्स बिल्कुल 1 से 6 के बीच होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को निकालनी थी, फॉर्म एक्स स्क्वायर का था, तो आंसर तो यही होगा। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ ये कैमरे में कवर हो रहा है कि नहीं ये बात। हाँ ठीक है, ये कवर हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको सेट बेटर फॉर्म समझ में आ गया होगा। तो ये होता है पहला एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग करेंगे 1.1 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल जो होते हैं, फिर एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का। ठीक है।